सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु के बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिर नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं ता जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं। जो राखोते हूँ रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई, बंद साध मिलावे राम से। काटयम के फन सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्ध है तीरदास गरीब सतपुरुष बजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं, तीनों लोग चरण कमल के ध्यान से गरीबदास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सभी भाई बहनों की सेवा में उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, नेटवर्क वीक होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी परमात्मा दया करते हैं मैं जरूर जो है अपने विचार रखने के लिए आप सब भाई बहनों की सेवा में उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, आपको मालूम है हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 18 नवंबर 2014 के अंदर जो बरवाला कांड की घटना हुई है, उसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की जो हत्या हुई है, हत्या करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जिन्होंने बहुत ही गहरा षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज जी को डबल उम्र कैद करवाया है। भगत भाइयों, 5 महिला एक बच्चे की हत्या बांस के डंडों से पीट पीट करके की गई है। जब आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को पढ़ेंगे, वीडियो फिनिश होगी अपने आप। फिनिश होगा वीडियो अपने आप फिनिश होगी। कहाँ फिनिश होगी? अभी नहीं चलत तो है पापा। तो आपको पता चलेगा कि कितना गहरा षड्यंत्र, महाभारत से भी ज्यादा गहरा षड्यंत्र हुआ है बरवाला कांड की घटना में। महाभारत से भी ज्यादा गहरा षड्यंत्र किया है। तो भगत भाइयों, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा संचालित फर्जी नामदान आश्रमों में जाकर के और भक्ति धन लाभ लेना चाहते हैं, वो जरूर विचार करें कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था कि ज्ञान का सहारा ले, सत्संग को अंतिम सांस तक सुनते रहें और सत्संग के सहारा लेकर के अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएं। भगत भाइयों, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि जब तेरे सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, और साखी भूत संगीत है तासे लाओ ने। तो जब आपकी अध्यात्म ज्ञान में भ्रम की स्थिति हो तो ज्ञान का ही सहारा लेना। किसी कोऑर्डिनेटर या किसी गुरु गद्दार को फोन लगा करके मत पूछना कि मेरे पास मैं अब क्या करूं, क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दे ही दिया इसीलिए है कि हम ज्ञान का सहारा लेकर के अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भगत भाइयों, जब तक सबूत सामने नहीं था तब तक हमारे अंदर भ्रम की स्थिति थी कि हो सकता है ये कांड सरकार के द्वारा करवाया गया हो, पुलिस के द्वारा करवाया गया हो। लेकिन जब कोर्ट का जजमेंट पूरी दुनिया में वायरल हुआ, बरवाला कांड की घटना के 429, 430 का कोर्ट का जजमेंट जब पूरी दुनिया में वायरल हुआ, तब पता चला कि अरे ये तो सारा किया कराया सदगुरुदेव जी के परिवार वालों ने सारा कुछ किया है। उन्हीं लोगों ने गुरु जी को बंधक बनाया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब आश्रम से निकले हैं तो पहला बयान उनका था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको बंधक बनाया गया। लेकिन संगत अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वचन मानने को तैयार नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि मुझको बंधक बनाया गया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, और मुझको भी रोक रखा था। परमेश्वर ने लाइव पूरी दुनिया के सामने कहा कि इन्होंने मुझको भी बंधक बना करके रखा था। लेकिन संगत अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बात मुख कमल से निकले वचन को मानने को तैयार नहीं है।
और ये गुरु गद्दार एक बार कह देते हैं कि जेल से फोन आया है, जेल से गुरु जी का आदेश आया है, खून दान करना है, देह दान करना है, अन्न दान करना है। भगत भाइयों, बरवाला आश्रम के अंदर क्या परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने किसी को ऐसा आदेश दिया था अन्नदान करने का, या भंडारा करने का, या खून दान करने का, या देह दान करने का? ये सब इन चतुर चातुर प्राणी चोर लोगों की मन गढ़ंत कहानियां हैं। गुरु गद्दार मैनेजमेंट और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का ये सारा कुचक्र रचा हुआ है बरवाला कांड की घटना। भगत भाइयों, बरवाला कांड की घटना भगत समाज के लिए एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है नीर खीर का निवेरा करने का। ये विचार कर लीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमें किसी ने बताया नहीं। आज परमेश्वर ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से बरवाला कांड की घटना का पूरा खुलासा कर दिया है। विद सबूत वकील साहब को माध्यम बना करके इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विषय में एक एक जजमेंट परमात्मा ने लिखवा दिया है। किस तरीके से सदगुरुदेव जी को बंधक बना करके आश्रम के अंदर 5 बूढ़ी महिला तथा एक दूध मुँहे बच्चे की लाठी से पीट करके हत्या कर दी गई और सदगुरुदेव जी के ऊपर पूरी हत्या का पूरा आरोप सदगुरुदेव जी पर मढ़ दिया गया। चूंकि सदगुरुदेव जी के लड़कों ने ही, मनोज और वीरेंद्र ने ही कोर्ट के अंदर ये बयान दिया कि हमने बाबूजी के कहने से भक्तों को बंधक बनाया, बाबूजी के कहने से हमने पेट्रोल बम, मिर्ची बम, लाठी, जितनी भी आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर पाई गई, हमने संत रामपाल जी यानी बाबूजी के कहने से हमने ऐसा किया। भगत भाइयों, विचार कर लीजिएगा, भारतीय प्रावधान में अगर सगा बेटा पिता के खिलाफ गवाही दे रहा है तो वो इस आधार पर कोर्ट ने इसी को आधार माना और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद हो गया, मरते दम तक का। भगत भाइयों, विचार करिएगा, 429-430 के अंदर 11 साल हो गए परमात्मा को आश्रम के अंदर जेल के अंदर यातना सहते हुए। कितना कष्ट सह रहे परमेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव जी। और 29 लोगों को सजा हुआ बरवाला कांड की घटना में, जिसमें 28 गुंडे जेल के बाहर मौज उड़ा रहे हैं, अय्यासियां कर रहे हैं। परमात्मा की संगत को मनमाने मनगढ़ंत आदेश बता करके उनकी भक्ति कमाई को लूटा जा रहा है और संगत है कि अपने गुरु की बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में सत्संग के माध्यम से हमको बताया था कि जानबूझ साची तजय कर झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु सपनों में ना दे। जो जानबूझ करके सच्चाई को नहीं देखना चाहते हैं या जानबूझ करके सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं, उनके लिए तो परमेश्वर ने बताया है कि इन ऐसों की संगत करने से भी पाप लगता है। ऐसे मूर्ख प्राणी की संगत जो सबूत को न माने, जो प्रमाण को न माने। आज परमात्मा ने कोर्ट का जजमेंट इस पुस्तक में लिपिबद्ध करवा करके माननीय शशि भूषण सिंह जी के द्वारा, जो बिहार सासाराम हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, महाराज बापा सीताराम जी को जय श्री राम, सत साहेब प्रणाम। ये हमारे धर्मगुरु हैं बाबा सीताराम जी, जो हमारे सदगुरुदेव जी के लिए लाइव आकर के और गुरु गद्दार षड्यंत्रकारियों का प्रतिदिन खुलासा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद है महाराज जी आपको, जो आप एक सच्चे संत की भूमिका निभा रहे हैं। और क्योंकि एक संत का दर्द केवल संत ही जान सकता है, एक संत के दर्द को एक संत ही महसूस कर सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद है। और भगत भाइयों, बापा सीताराम जी से सबक लीजिए कि ये उन षड्यंत्रकारियों को खुलासा करें जहां आप हलवा पूड़ी खा करके और अन्न दान करके, देह दान करके, खून दान करके अपने आप की अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए जाते हैं वहां पर। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने आश्रम के अंदर ऐसा कोई भी न तो शिविर लगाया देह दान का या खून दान का, न किसी भी सत्संग में एक बार की भी कहा कि खून दान या देह दान करना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि भाई ज्ञान का सहारा लेकर के आप चलेंगे तब आपकी भक्ति सफल होगी। परमेश्वर ने बताया है
विनम्रता, आधीनी विनम्रता और सत्संग का सहारा लेंगे तो आपकी भक्ति सफल होगी, इसमें तनक संदेह नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने बताया था कि काल सत्संग के माध्यम से, कि काल भगवान के साथ ज्ञान का अनुबंध है, ना कि नाम का अनुबंध है। जो आप सोच रहे हैं इन गुरु गद्दारों का फर्जी सतनाम और सार नाम लेकर के हम सतलोक की यात्रा पर निकलेंगे, तो विचार कर लीजिएगा। परमेश्वर ने अपने सत्संग के माध्यम से बताया कि काल भगवान ने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर भी सतलोक, अगमलोक, अलखलोक बना करके रखा है। और जो जिनको काल भ्रमित कर लेता है, जैसे परमेश्वर ने बताया सत्संग के माध्यम से कि संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं और वो हमारा बाग उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि हमने अपने बच्चों को सयाना कर दिया ज्ञान के माध्यम से, और सयाना कर दिया है, ये उनके झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन परमेश्वर कहते रहे और हमने परमेश्वर की बात मानी नहीं, हमने अपने गुरु की बात नहीं मानी। तो परमात्मा क्या कहते हैं अपनी अमरवाणी में कि गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु की बात नहीं मानते, तो वो तो बताया कि वो ता पशुआ का फोकट ज्ञाना, वो फोकट ज्ञान है उसका। जो अपने गुरु की बात न मान करके राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा चलाए जा रहे ये फर्जी आश्रमों में फर्जी आदेशों, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर तथा करवा रहे हैं संगत के माध्यम से। और संगत तनक भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है, इस पुस्तक को मंगवाने के लिए तैयार नहीं है। इस पुस्तक को मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं एक बार बता दूं, 9931592093। भगत भाइयों, बड़ा ही गहरा षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को इस बरवाला कांड के अंदर डबल उम्र कैद करवाया गया है। भगत भाइयों, जितना गहरा षड्यंत्र बरवाला कांड के अंदर हुआ है, इतना गहरा षड्यंत्र तो महाभारत के अंदर भी नहीं हुआ। ऐसा परिवार जिस षड्यंत्र में बेटे शामिल हों, जिन्होंने अपने सगे बाप को डबल उम्र मरते दम तक का करवा दिया हो, ऐसा भी कोई निकम्मे बेटे होंगे। तो भगत भाइयों, विचार करने की बात है। हम आपको इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक के माध्यम से आपको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप इन गुरु गद्दारों के झांसे से बचना चाहते हैं तो ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबिश नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसका गहन अध्ययन कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को 11 साल से जेल के अंदर कौन रखा हुआ है, कौन लोग है जो संत रामपाल जी महाराज जी को एक दिन के लिए भी पैरोल में नहीं आने देना चाहते, वो कौन लोग हैं। ये हम ऐसा नहीं कह रहे, ये प्रमाण के साथ कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न है, माननीय वकील साहब ने किया है, कोर्ट का जजमेंट इसमें संलग्न किया गया है। आयरी तंवर जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो कहने का भाव है कि हमको परमात्मा ने बताया था कि हमें ज्ञान का सहारा लेना है और ज्ञान के सहारे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सफल होंगे। आधीनी विनम्रता शिष्य का गहना होता है और आधीनी मोबाइल लिया क्या? मोबाइल लेने से ये बंद हो गया तो लाइट दिखा। तो आधीनी को ध्यान में रख करके लाइट चली गई है भगत भाइयों, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। आधीनी को साथ में रख करके विनम्रता के साथ जब हम अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे तो हम जरूर सफल होंगे, परमात्मा हमें जरूर सफल करेंगे। और अगर हम मान बड़ाई चौधर को साथ में रख करके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि तुलसी साहब जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, तुलसी साहब जी ने बड़े सुंदर भाव बताए हैं कि तुलसी जाके मुखन से धोखे निकले राम, अवा के पग की पावड़ी मोरे तन का चाम। तुलसी जाके मुखन से धोखे निकले राम, यानी धोखे से अगर वो परमात्मा का भक्त नाम निकलता है तो उसको भी बताया है कि वो वाके पग की पावड़ी मोरे तन का चाम।
ऐसा भाव हमको भी बनाना होगा, तब हम सफल होंगे। अगर सफल होना चाहते हैं और अपनी मनमानी करना चाहते हैं तो करिए, ये तो ज्ञान का अनुबंध है। काल भगवान ने परमेश्वर से कहा था कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे दाता, उसी को ले जाना, और जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे उसे छोड़ देना, नहीं तो मेरा तो ये बाग उजड़ जाएगा, नहीं तो मेरा ये बाग उजड़ जाएगा और मैं खाऊंगा क्या। लेकिन संगत तो है कि इन गुरु गद्दारों के झांसे में आकर के, इन गुरु गद्दारों के मनमाने ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके अपनी भक्ति कमाई को इन गुरु गद्दारों के हाथों में नीलाम कर रही है। परमेश्वर ने कहा था मंद बुद्धि के लोगों को काल भ्रमित कर देता है। मंद बुद्धि के लोग कौन लोग हैं? मंद बुद्धि के हैं, उनको काल भ्रमित कर देता है। जैसे परमेश्वर ने बताया था कसाई बकरे पालता है, उसके लिए सारी व्यवस्था करता है। तो गुरु गद्दार मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे वो कसाई हैं। ये कसाई है, ये मत देखो कि ये अन्य क्षेत्र में दान कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। कैसे, कहाँ से बनवा रहे हैं? ये आप ही का दिया गया खून, ब्लड और आप ही का दिया गया दान पाठ के पैसे से ये अपने पिछलग्गुओं के मकान बनवा रहे हैं, फिर उसको शोषण। ब्लड दान कीजिए ना, तो परमेश्वर ने कहा कि अभी कभी आप अंग दान कीजिए ना। परमात्मा ने बताया कि कहें कबीर पुकार के दो ही बात रख ले, एक साहेब की बंदगी, भूखन को कुछ दे, भूखों को दीजिए, भूखे को भोजन वो भी पका हुआ खिलाना है। लेकिन संगत परमेश्वर सदगुरुदेव जी के ज्ञान को खूंटी पर टांग चुकी है, ज्ञान का सहारा लेना ही नहीं चाहती है। और जो हमारे भाई बहन इस पुस्तक ज्ञान अमृत सड़न के विश्वनाथ पुस्तक के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनको ये कहते हैं गुरुद्रोही हैं, ये गुरुद्रोही है। इन्हें गुरु से कोई लेना देना नहीं है। तुमको लेना देना है तो 11 साल से गुरु जी की जमानत के बारे में क्यों नहीं इनसे प्रश्न पूछते हो? 429 430 के अंदर सदगुरुदेव जी को 11 साल से हो गए यातनाएं सहते हुए, कोई किसी ने प्रश्न किया कि आखिरकार जब 28 लोगों की जमानत हो गई तो सदगुरुदेव जी की जमानत क्यों नहीं हो रही है? ये संगत कोई भी ये प्रश्न करने वाला नहीं इन गुरु गद्दारों से। हाँ, इनके ज्ञान विरुद्ध मनमाने आचरण बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। देखिए भीड़, जब ये प्रकट दिवस मनाते हैं, हाँ, समक प्रत्यक्ष गुरु को जेल में डाल करके और अप्रत्यक्ष की आशा लेकर के कहते हैं सदगुरुदेव जी अप्रत्यक्ष रूप में भंडारे पर उपस्थित हुए। जब प्रत्यक्ष गुरु हमारा जेल में यातनाएं सह रहा है तो हम अप्रत्यक्ष इच्छा ही क्यों करें? जहां हमारा प्रत्यक्ष गुरु बैठा है वहां आप जाएंगे, और जब गुरु परमेश्वर सदगुरुदेव जी प्यार भरा आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पे रखेंगे, तब हम सफल होंगे। लेकिन संगत को गुरु सदगुरुदेव जी के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, कहीं भी कितरत्ती भर लेना देना नहीं है। उमेश कुमार भगत जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो भगत भाइयों, विचार करने की बात है। हमारे परम पुरुष सदगुरुदेव जी को 11 साल हो गए हैं और वो हमारे लिए यातनाएं सह रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर जब बरवाला आश्रम के अंदर कहा करते थे कि मैं आपका पलके बिछा इंतजार कर रहा हूँ, आपका पलक बिछा इंतजार कर रहा हूँ, आओ और इस दास से लाभ ले लो। मैं जब तक मौजूद हूँ तो यहाँ से लाभ ले लो और अपना कल्याण करा लो। जो पुण्यात्माएं चली गई और ज्ञान आधार से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही हैं तो वो सफल होंगी। जो आधीनी विनम्रता परमेश्वर ने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया है, जो उसका सहारा लेकर के चलेगी उसकी भक्ति सफल होगी। तो भगत भाइयों, विचार करने की बात है यहाँ पर। आप सबूत कभी, क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे पास सबूत है कि गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने ही हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाया है। अब आपको इस पुस्तक के 104 नंबर पन्ने पर मैं लिए चलता हूँ। माननीय वकील साहब क्या कहना चाहते हैं बरवाला कांड की घटना के मुख्य कारण। इसमें आपको समझिएगा 2014 ईस्वी के बरवाला की घटना होने का वास्तविक कारण क्या है। वास्तविक कारण समझिएगा, किस वजह से बरवाला कांड जैसा विभत्स कांड हुआ। आप सभी पुण्य आत्माएं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं। 2006 ईस्वी में करौथा कांड हुआ था।
ये इन्होंने एक बार और कोशिश की परमात्मा को, जब 22 महीने परमेश्वर करौथा कांड में जेल के अंदर रहे और किसी भी परिवार वाले ने, ना तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, ना ही नामदान संचालकों ने, ना ही किसी रिश्तेदारों ने सदगुरुदेव जी की जमानत नहीं करवाई। सदगुरुदेव जी को निजी बंद पर, पर्सनल बांड पर जमानत हुई। तो वो यहाँ पर परम जो है वकील साहब बताना चाहते हैं कि आप सभी पुण्यात्माओं से पूर्व में जानकारी 2006 ईस्वी में करौथा कांड कारित हुआ था, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज जी को 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ बरवाला कांड के अंदर। जिस करौथा कांड में इस केस में गुरु जी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित है। संत रामपाल जी महाराज जी का मुकदमा लगभग 22 महीने जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंध पत्र पर पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर रिहा हुए बरवाला की घटना में, और पुनः बरवाला छोटे आश्रम में सदगुरुदेव जी सत्संग करने लगे। करौथा आश्रम को 2006 ईस्वी में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया। 2009 ईस्वी में करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधियों को यह गवारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो, इसलिए हाई कोर्ट, अनिल राय जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, इसलिए हाई कोर्ट आदेश हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधियों को यह गवारा नहीं हुआ कि आश्रम उन्हें वापस दिया जाए, इसलिए वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ 2009 ईस्वी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील में चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने 2013 ईस्वी में अपील को खारिज करते हुए करौथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी को वापस करने का निर्देश दे दिया। ये परमेश्वर ने बहुत बड़ी दया की। संत रामपाल जी महाराज जी के विरोधी घटक दलों को ये अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वो आश्रम वापस नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए कोई चाहकर भी कुछ कर भी नहीं सकता था। इस दृष्टि से काफी तनाव की स्थिति बन गई, काफी जनहानि की संभावना बन गई, यानी काफी जनहानि लड़ाई झगड़े की स्थिति बन गई। इस दृष्टि से इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या का सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया गया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि और आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से समझौता तथा तनाव कम करने की बात करने लगे। तनाव कम करने की बात करने लगे, मगर बरवाला आश्रम के अब समझिएगा, अब इसमें समझिएगा कौन लोग हैं जो समझौता नहीं चाहते थे। बरवाला करौथा कांड की उसमें जो अभी बरवाला कांड की घटना में भी समझौता नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जनहानि हो जाए और वो सारे मुकदमे गुरु जी पर लग जाए। ये देखिएगा इस पुस्तक के माध्यम से भगत भाइयों, परमात्मा ने हमको एक एक पॉइंट पर ज्ञान दिया था, तब हमने बरवाला जाकर के अब नाम दीक्षा लिया था, और वही स्थिति है आज। परमात्मा ने कहा था प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब सबूत सहित खुलासा यहाँ पर इस ज्ञान अमृत सरण के नाम पुस्तक के माध्यम से हो चुका है, अब आप बात नहीं मानेंगे या नहीं मंगाएंगे या नहीं पढ़ेंगे तो आप जानो, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बचेगा, क्योंकि ये ज्ञान का अनुबंध है। काल भगवान के साथ तो ज्ञान का अनुबंध है, नाम की तो कोई बात ही नहीं है। नाम का तो कोई ऐसा वायदा हुआ नहीं सदगुरुदेव जी के साथ। सदगुरुदेव जी के साथ तो वायदा हुआ, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, जो मेरे ज्ञान को स्वीकार करे वो मेरा। फाइनल हो गई बात। तो क्या बताते हैं, समझौता समाप्त करना चाहते थे, मगर बरवाला आश्रम में अपने आप को प्रबंधन कमेटी यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक तथा गुरुजी के परिवार वाले समझौता के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सदगुरुदेव जी तक नहीं पहुंचने देते थे। भगत भाइयों, जो संगत भर भर हाथ के इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का सहयोग कर रही है, वो विचार कर ले, एक बार जरूर विचार करे। फिर शरीर छूटने के बाद आपके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि रोज कोई ना कोई भगत भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार सोशल मीडिया में लाइव के माध्यम से या ऐसे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर रहता है। हम उस परम पिता परमेश्वर के गुलाम है, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के, और हमारे सदगुरुदेव जी ने ज्ञान दिया है कि
आपको अगर सच्चाई पता चल चुकी है तो अपने भाई बहनों को जगाइए जो इन गुरु गद्दारों के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो हमारा वह प्रयास जारी है। आपके समक्ष आगे मैं इस पुस्तक के माध्यम से बात को रखता हूं और अपने ही स्तर से बात करके कोई सुलह समझौता नहीं चाहते थे। उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। किनको आप जो सदगुरुदेव जी के सरकारी प्रतिनिधि जो सदगुरुदेव जी से बातचीत करना चाहते थे, उनको ये गुरु गद्दार सदगुरुदेव जी तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे। कोई ना कोई बहाना टाल देते थे। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म और गर्म होता गया। प्रशासन से सदगुरुदेव जी का तक न पहुंचने देने का तनाव का गोला गर्म पर गर्म होता गया। अंत में एक सरकार के मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। एक सरकार ने एक अपने मंत्री को भेजा कि जाइए आप बातचीत कीजिए और बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल कीजिए। लेकिन चूंकि गुरु गद्दार बातचीत करना ही नहीं चाहते थे, वो तो और कुछ चाहते थे ना। वही यहां पर वकील साहब बता रहे हैं कि इसने भी प्रबंधन कमेटी के पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भगतगण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से न मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखें, यानी मंत्री जी को नहीं पहुंचाया गया। जो ये कमेटी के ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल ये वहां पर शंका समाधान करता था और गुरुजी के बाद इसी की आदेश जो है ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को देता था। तो इसके द्वारा सदगुरुदेव जी तक ये कमेटी पहुंची, ना कि वो मंत्री पहुंचा। मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज जी ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझको स्वीकार नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि ऐसे आश्रम मुझको स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हों, यानी जो लड़ाई झगड़े पर जो आश्रम मिले ऐसे आश्रम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने इन गुरु गद्दारों से कहा, क्योंकि मंत्री को तो उन्होंने वापस कर दिया जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। और ये कोर्ट में क्या गवाही दे रहे हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से भक्तों को बंधक बनाया था। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से 5 महिला बच्चे की हत्या की थी। हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से वहां पर पेट्रोल बम, मिर्ची बम, लाठी डंडे आदि आपत्तिजनक सामग्री आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से कहते। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मुझको ऐसा कोई आश्रम नहीं चाहिए जो पुण्य आत्माओं के खून से लड़ाई झगड़े के द्वारा हासिल हो। ऐसे आश्रम को त्याग दो, समाज की भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो। फिर भी संगत इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के आश्रमों में जाकर के अपनी पुण्य कमाई बर्बाद कर रही है। तो करिए, एक न एक दिन धर्म दरबार में आपको जवाब देना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये विचार करिएगा। जो लोग आप आज अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को या तो जानबूझकर नहीं जानना चाहते या जानते हुए भी चुप हैं, यानी बरवाला कांड की घटना के अंदर जो लोग रहे हैं और आज ये जजमेंट वायरल होने के बाद भी चुप हैं, अगर चुप हैं तो वो दोषी हैं, क्योंकि उन्हें आज इस कोर्ट के जजमेंट को आधार बना करके अपनी बात को रखना चाहिए। पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं। असल में दोषी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, फर्जी नामदान संचालक है, जो पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से आश्रम चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को की जमानत के नाम पर रोड़ा बने हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान का आधार बनाकर आधार से और उनका नाम लेकर के उनकी फोटो छाप करके फर्जी मिलावटी पुस्तकें पूरी दुनिया में ये प्रचारित कर रहे हैं। ऐसी पुस्तकें प्रचारित कर रहे हैं जिसके कारण सदगुरुदेव जी को नित्य कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये आज रिट याचिका जो शिवांश नारायण द्विवेदी ने कोर्ट में रिट याचिका दायर किया हुआ है, जिसको ये कहता है PIL है,
जनहित याचिका है, जिसको ये कहता है हमारा मिस्टर कानपुर, जिसको कहता है कि ये रिट या वो PIL है, उसको वकील साहब ने एज ए प्रमाण सिद्ध कर दिया कि ये PIL नहीं, ये रिट है, जो शिवानंद नारायण द्विवेदी ने कोर्ट में दायर किया है, और उसमें सदगुरुदेव जी को पार्टी बनाया है। तो भगत भाई आइए इस पुस्तक में आगे चलते हैं। इस पुस्तक में आगे चलते हैं कि समाज की भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से नहीं त्यागा, हृदय से नहीं त्यागा, बल्कि गुरुजी के दिखावे में कह दिया कि हाँ हमने त्याग दिया है, बल्कि हृदय में दोष रखा। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया। दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई। गुरुजी ने क्या कहा कि आश्रम को त्याग दो, लेकिन ये प्रबंधन कमेटी के लोग ऐसा नहीं किए और उसमें संघर्ष में 3 लोग 102 घायल हो गए। हुआ यूं कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा में हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस अरौथा आश्रम के चारों ओर लगा दिया। आक्रमणकारी सोच में पुलिस प्रशासन हर समय के भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए, किंतु हाई कोर्ट के आदेश से वहां की स्थिति बदल गई और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच टकराव हो गया और उसमें 1-2 लोग घायल हो गए। भगत भाइयों 2008 में करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा हुए सदगुरुदेव जी 2008 में, तो रोहतक न्यायालय संत रामपाल जी महाराज जी को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप में छूट दी हुई थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी को छूट देने का तात्पर्य था कि मुकदमे के विचारण में दौरान अभियुक्त को प्रत्यक्ष तिथि पर फिजिकल रूप से हाजिर होना आवश्यक नहीं है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी हाजिर हो सकते थे होते थे। लेकिन जब न्यायालय ने अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होती थी तो वो अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए सूचित करने के नोटिस जारी कर देते थे। तो कहने का भाव है कि इन गुरु गद्दारों ने समझौता होने ही नहीं दिया। बरवाला कांड के अंदर भी लगभग 3 सरकारी मंत्री प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल बरवाला आश्रम में सदगुरुदेव जी से मिलना चाहता था, बातचीत करना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, भगत भाइयों इन लोगों ने समझौते तक स्थिति को पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधियों को ये समझौते तक नहीं जाने दिए, गुरुजी से मुलाकात नहीं करवाया और अपना मनमाना आचरण करते। इनका तो प्लान ही कुछ और था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो मुख कमल से कहा कि मुझको मार देना चाहते थे। अब संगत किस सबूत की आवश्यकता है? आपका गुरु, कहते हो ना गुरु परमात्मा होता है, गुरु को परमात्मा मानना चाहिए। दिन भर यही ज्ञान परमात्मा ने दिया ना, और दिन भर इन्हीं बाणियों का सहारा लेकर के ये गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे आपको लूट रहे हैं। तो वही परमात्मा कह रहा है पूरी दुनिया के सामने कि अगर मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझे मार देते। विचार करिएगा, वही परमेश्वर जिसको आप परमेश्वर तुल्य मानते हैं, वही सदगुरु पूरी दुनिया के सामने मीडिया में बोल रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने भक्तों को बंधक बनाया था, मुझे भी बंधक बनाया था, मुझे रोक के रखा था। अगर मैं छिपा ना होता तो ये जान से मार देते। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया। बरवाला कांड के अंदर गुरु गद्दारों ने सदगुरुदेव जी को बहुत प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन ये क्या जाने महिमा परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की अमर वाणी है, कोई जाने जानन हारा जग में आधा धुंध अंधियारा। अध्यात्म सद्भक्ति मार्ग में सदगुरुदेव जी की महिमा को तो कोई बिरला जानेगा। जैसे परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से बताया है कि 18 लाख पत्र इन धर्मगुरुओं ने डाल दिए नकली, और रविदास जी के साथ में परमात्मा कुटिया में अंदर बैठे थे। 18 लाख व्यक्ति आ गए काशी के अंदर, और रविदास जी को पता चला, बताया कि महाराज अब तो काशी छूटेगी सत्संग के माध्यम से आपके धर्म। तो सदगुरुदेव जी ने क्या कहा कि भाई कुंडी लगा दे और मैं सवेरे काशी छोड़ दूंगा, निकल जाऊंगा यहां से, ये लोग मुझे जीने नहीं देते। और फिर क्या कर दिया? फिर तो वो कर दिया जो सदगुरुदेव संत रविदास जी भी नहीं समझ पाए परमेश्वर की महिमा को। तो परमात्मा की महिमा को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है भगत भाइयों।
विचार कीजिए, विचार करना पड़ेगा। तत्व ज्ञान मिला इसीलिए है। परमेश्वर ने कहा है गुरु का हुआ तो क्या हुआ, गुरु का तो पूरा विश्व होता है। ये मत समझना लाकेट रक्षा बांध लिया, आशीर्वाद ले लिया है तो हम ही हैं गुरु के। गुरु का पूरा विश्व होता है, सकल सृष्टि परमात्मा की है, ध्यान दीजिएगा। और परमात्मा सब सृष्टि का पालनहार होता है। तो परमेश्वर की अमर वाणी है कि गुरु का हुआ तो क्या हुआ, और तत्व तरे का हो, उसको तत्व ज्ञान होना चाहिए। गुरु का तो पूरा विश्व होता है। लाकेट रक्षा बांध करके क्या तुमने सदगुरुदेव जी को बैनामा कर लिया है क्या? हैं? जो ये चितमंगी काल का दूध कहता है मैंने ऐसा कर दिया, हैं? मैंने ये कर दिया, मैंने गाड़ियां बेच दी, ये कहेगी, यही इसके गले की फांस बन जाए कि मैंने ऐसा कर दिया। अरे जीव की क्या औकात है कि कुछ करे? कराने वाला परमात्मा, परमात्मा करवाता है, परमात्मा निमित्त बनाता है। जैसे इस पुस्तक को, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को वकील साहब को निमित्त बना करके, दया करके, कोर्ट का जजमेंट सम्मिलित करके के पॉइंट पर पूरी दुनिया में उजागर कर दिया। आज ये षड्यंत्रकारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, फर्जी नामदान संचालक पवन कुमार यादव, संजय राय पाताल में भी नहीं छिप सकते। जिन लोगों ने हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र करवा करके 11 साल से उनको यातनाएं दे रहे हैं जेल के अंदर। भगत विचार कीजिए, 11 साल हो रहे हैं। एक दिन जेल में कैसे कटता है, जो कोई गया हो उससे पूछो, एक एक पल कैसे बीतता है। और परमेश्वर को 11 साल हो गए हैं। 29 लोगों पर केस लगा, लेकिन 28 गुंडे मौज कर रहे हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी 11 साल से यातनाएं सर है। विचार कर लीजिएगा भगत भाइयों, जो हलवा पूड़ी खा करके और कहते जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की, पुतले से आशीर्वाद लेकर के अपने आप को मानते हो कि हम बहुत धन्य हो गए। अप्रत्यक्ष गुरु का आसरा लगाते हो, और प्रत्यक्ष गुरु जेल के अंदर रूखी सूखी खा रहा है, जेल का दाल भात खा रहा है, हैं? और अप्रत्यक्ष रूप में आशीर्वाद की गुरु का दारू के फर्जी 12 आश्रमों में जाते हो। अभी जाओगे जब कभी ये प्रकट दिवस या बोध दिवस जो मनाते हैं, वहां पर जाएंगे। प्रत्यक्ष गुरु को जेल में डाल दिया, प्रत्यक्ष गुरु को जेल में डाल दिया। प्रत्यक्ष गुरु से मिलने के एक बार कसक नहीं है कि हमारा परमात्मा जेल के अंदर कैसे रह रहा होगा, क्या स्थिति होगी परमेश्वर की जेल के अंदर। आप प्रत्यक्ष की आसरा लेकर के, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई शामली, कोई सोजत, कोई कहीं। ये गुरु गद्दारों के जो है, जहां ये गुरु गद्दार आपकी भक्ति माई को लूट रहे हैं। यही तो परमेश्वर ने बताया कि मंद बुद्धि के लोगों को काल लूट लेता है। तो भगत भाइयों विचार करिएगा, परमेश्वर ने ज्ञान दिया इसीलिए है। परमेश्वर ने ज्ञान दिया इसीलिए है कि हम ज्ञान को माध्यम बनाएंगे तो मार नहीं खाएंगे, क्योंकि ये तो अभी रिहर्सल है। ये नीर खीर का निवेरा परमात्मा रिहर्सल आपसे जीवित करवा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि जब शरीर छूटेगा तो त्रिकुटी से ऐसा ही काल का इतना भयंकर जाल है कि वहां पर आपको ऐसे ही उलझा देगा। वहां पर सदगुरुदेव जी से मिलते जुलते ऐसे ही आश्रम खुले होंगे, जैसे ये 12 आश्रम सदगुरुदेव जी के ज्ञान का सारक फोटो लगा करके खुले हुए हैं। ऐसे ही काल के जब हम शरीर छूटेगा तो त्रिकुट के आगे भी हमको खुले मिलेंगे, हमें वहां भी जयबंदी छोड़े। लेकिन परमेश्वर ने बताया था जो ज्ञान का सहारा लेगा वो बचेगा। जैसे परमेश्वर ने कौवे और कोयल का उदाहरण देकर के हमको बताया था कि कोयल अपने अंडे कौवी के घोंसले में, मादा कौवी के घोंसले में दे देती है, और फिर दूर से उस पर निगाह रखती है। और जब उसके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, मादा कौवी कोयल के अंडों को भी तैयार कर देती है। और जब समय आता है तो कोयल अपनी बोली बोल करके अपने बच्चों को अपने पास बुला लेती है। तो भगत भाइयों, जो ज्ञान का सहारा लेंगे वो बचेंगे, और जो मान बढ़ाई चौधर पाल करके अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहेंगे, हैं, अपने आप को कहते हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। परमात्मा सब देख रहा है, अंतर्यामी परमात्मा सब देख रहा है आपकी क्या स्थिति है, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, और ज्ञान के अनुबंध परमात्मा वचनबद्ध है। आप जो कहते हो ना कि नाम मिल गया, अब हमें क्या जरूरत है,
तो अनुबंध तो ज्ञान का है, नाम का तो है नहीं। अनुबंध ज्ञान का है, नाम का नहीं है, हैं? तो ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, तब बचेंगे। मनमाना आचरण नहीं चलेगा भक्ति मार्ग में कि मनमा जो आप कहो वो सही, जो आप कहो वो सही है। यहां पर ज्ञान निर्णय करेगा क्या सही है क्या गलत है। उसके हिसाब से जब हम अपने भक्ति मार्ग को आधीनी भाव करके आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर ने बता ही रखा है कि आधीनी के संग हैं पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। मान बड़ाई परमेश्वर ने बताया है, मान बड़ाई जगत की और ज्यों कुत्ते की पूंछ, और कभी न सीधी हो सके चाहे लाख यतन कर ऊंच। ये जो रामायण का उपदेश देता है और भक्तों को गाली देता है, भक्तों को गाली भी देता है। किनको गाली देता है? वो भक्त जिन्होंने इसका सहयोग किया, जो इसके सहयोगी थे, इसको वीडियो शेयर करते थे इच्छित भंगी काल के दूत की, और उन्हीं को गाली देने लगा। विचार कर लीजिएगा, जो इसके पीछे लगे उनको सावधान करना चाहते हैं, उससे तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो उसके पीछे लगे उनको सावधान करना चाहते हैं कि आप विचार कर लीजिएगा, जितने भी ये पॉइंट रोज नया पैतरा बदलता है। कल वकील साहब ने इसके सारा झाड़ा दे दिया, सारे सबूत पेश कर दिए, और ये गाली ही देता रहा। और परमेश्वर ने क्या बताया है कि गाली ही से उपजे अक्कल है कष्ट और मीच, आहार चले सो साध है लाग मरे सो नीच। विचार कर लीजिएगा, जिनको ये गाली देता है वो इसको रामचंद्र जी लगा करके बात करते हैं। वकील साहब की लाइव कल देख लीजिएगा, इसने इतनी गाली दी, लेकिन फिर वकील साहब ने इसको कहा रामचंद्र जी। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर कबाड़ भरा होता है वो कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, ना उसको शिष्टाचार पसंद आता है। और तुलसी साहब जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, बताया है कि जो शिष्टाचार के अंदर भक्ति करता है वही सफल होता है। आए का आदर करे अजात नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत से मिलन 20 आदरणीय तुलसी साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि आय का आदर करे अजात नवावे शीस, तुलसी ऐसे मीत से मिलन 20 ऐसा व्यक्ति दिन में अगर 20 बार भी मिले तो आत्मा नहीं बच। कितना अच्छा भगत है, कितनी अच्छी वाणी बोलता है, हैं? कितना अच्छा परमेश्वर इस पर दया बनाए हुए हैं। भगत भाइयों, इस व्यक्ति को विचार करना चाहिए, ये श्री रामचंद्र यादव जी को, ये उमेश कुमार जी और ये वीरेंद्र दास जी झारखंड वाले, ये बेचारे अभी के भगत हैं। और किस तरीके परमात्मा की सच्चाई ज्ञान प्रसरण का विष्णु पुस्तक के माध्यम से इसके पीछे लगे रहे, इसको बहुत सम्मान करते थे, सभी करते थे, हम भी करते थे, लेकिन इसने उन्हीं को गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर मान बड़ाई चौधर थी। जो इसकी बात ना माने वो क्या क्या कहता है, उसको क्या बताऊं, आप तो जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो भगत भाइयों, विचार करना है। हमारे ये रामायण का बड़ा रेफरेंस देता है ना, कहता है रामायण तो लोग बहुत पढ़ते हैं, पर रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। आप कितना मानते हो रामायण की? आप रामायण पढ़ते हो कि आप पर ये बात लागू नहीं होती? परमेश्वर ने हमको क्या बताया था? परमेश्वर ने हमको क्या बताया है? परमेश्वर ने तो हमको बताया है कि आधीनी शिष्टाचार शिष्य का गहना होता है, जिसको तूने खूंटी पर टांग दिया और भक्तों को गालियां दे रहा है, हैं? भक्तों को गालियां दे रहा है, बहुत उपदेश देते हो ना। परमात्मा ने बताया है आधीनी शिष्टाचार के अंदर, यानी ये जो खेल होता है ना, उसकी मर्यादाएं होती है। जो मर्यादा के अंदर खेल खेलता है वही सफल होता है, और जो उस खेल के नियम को नहीं निभाता
वो फिर वहीं रह जाता है, वो असफल रहता है। तो आधीनी के अंदर हमें इस भक्ति रूपी खेल को खेलना होगा, जैसा कि सदगुरुदेव जी ने बताया है। तब तो परमेश्वर की अमरवाणी में हम पढ़ते हैं कि हरिजन तो हारा भला जीतन देव संसार। तो आप जीत लो, कोई दिक्कत नहीं, आप दे लो जितनी गाली देना। हमें तो परमात्मा ने जो मर्यादा बताई है उसके अंदर ही हम उसको लांघ नहीं सकते, हम उसको लांघ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमको ये ज्ञान दिया है, ज्ञान के माध्यम से बताया है कि को जग जीते कौन जग हारे। परमेश्वर की अमरवाणी है, को जग जीते कौन जग हारे, कौन जग हारे, को जग जीते कौन जग हारे। तो इंद्री जग जीते साधु जग हारे। मेरे परमेश्वर संतराम पाल जी महाराज जी थोड़ा सा वीक है, परमेश्वर की दया से मैं अपनी बात को रखूंगा आपके समक्ष। को जग जीते कौन जग हारे, और कही विधि सत गुरु काज संवारे। तो इंद्री जग जीते साधु जग हारे, अया विधि सत गुरु काज संवारे। इंद्री जग जीते और साधु जग हारे। विचार करना संतराम पाल जी महाराज जी को क्या मिला। ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आज ये गुरु गद्दार षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये विचार जरूर करिएगा। तो क्या इस विधि, किस विधि से हम तक परमात्मा ने ये तत्व ज्ञान पहुंचाई, कभी विचार करना कितना कष्ट सहा है उस परमेश्वर ने हमारे आपके लिए। ये हमारे आपके लिए परमेश्वर ने बताया अपनी अमरवाणी में कि परमात्मा के बच्चों तक परमात्मा का ये तत्व ज्ञान पहुंचा कर रहूंगा, मेरे साथ कुछ भी तो। लेकिन संगत को एक बार भी दर्द नहीं अपने गुरु का, एक बार भी कसक के नहीं। षड्यंत्र करके परम कुश सदगुरुदेव जी को मरते दम तक का डबल उम्र कैद करवाया है। तो संगत विचार करे ना कि आप तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए परमात्मा ने कितनी यातना, आप क्या कर रहे हो। आप परमात्मा पर को दिन ब दिन परमात्मा के षड्यंत्रकारियों का सहयोग कर रहे हो, बस। और क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। अरे एक बार इस पुस्तक को मंगवाइए ना आप, एक बार मंगवाओ तो सही। 99 31 59 20 93 नंबर है, इसको मंगवाइए, एक बार पढ़िए जरूर। हैं नाम खंड हो जाए तो फिर शुद्ध करवा लेना, शुद्ध करवाने की व्यवस्था है ना गुरु गद्दारों के पास, तो आप शुद्ध करवा लेना। तो यहां पर आदरणीय तुलसी साहब जी क्या कहते हैं, जब दास भाव होता है ना, कहते हैं दास भाव से अब जब आप सफल होंगे तब आगे बढ़ेंगे। कि आकर 4,84,84 रामा जात जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी रामा करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा भाव हमें भी रखना होगा, क्योंकि तो अब मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि नेटवर्क का बड़ा वीक है, इस वजह से बीच बीच में कट जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं। तो कहने का भाव है कि हम आधीनी के अंदर, शिष्टाचार के अंदर खेल परमेश्वर ने बताया था, चाहे राज्य स्तर पर खेलो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर खेलो, मर्यादाएं नियम सबके एक जैसे होते हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि भक्ति मार्ग में आपको नियमित होकर के ज्ञान का सहारा लेकर के आगे बढ़ना होगा। भगत भाइयों, अगर आप कुछ पाना चाहते, भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं, और अगर गुरु गद्दारों की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ही बात आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क वीक हो जाता है हर एक मिनट में। तो आप लोग भी जो है कब तक प्रयास करते रहेंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी में बताया है कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। वो तो रख पाया। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से विदा लूंगा, क्योंकि
नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे जैसे भी परमात्मा ने दया की मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की, पीर मिटाने वाले भगत की, पीर मिटाने वाले भगत की, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की, पीर मिटाने वाले। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत का विष्णु नाम पुस्तक मंगवाने के लिए कि